नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहटा में आईएमए एमएसएन का सेंट्रल जोनल कॉन्क्लेव समन्वय 2025 भव्य रूप से संपन्न। बेतिया में भोजपुरिया कला हाट कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मेसी से मिलने इंदौर से मुंबई पहुंचा जुनूनी फैन, होने वाले बच्चे के लिए चाहता है ऑटोग्राफ। मुंबई में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा, स्टेडियम पुलिस छावनी में तब्दील। बिहटा अवनीश कुमार, बिहटा से एक खबर सामने आई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिहटा सेंट्रल जोन कॉन्क्लेव समन्वय 2025 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिहटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क द्वारा सेंट्रल जोनल कॉन्क्लेव समन्वय 2025 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। इस शैक्षणिक सम्मेलन में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल से लगभग 300 मेडिकल छात्रों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमए द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने इस प्रकार के शैक्षणिक कॉन्क्लेव को मेडिकल छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव कुमार उत्तरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमए एमएसएन स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आईएमए एमएसएन का उद्देश्य छात्रों को एक सशक्त, संवेदनशील और सक्षम चिकित्सक के रूप में तैयार करना है और यह आयोजन उस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। समन्वय 2025 ने सेंट्रल जोन के मेडिकल छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद, सहयोग और नेतृत्व विकास को एक सशक्त मंच प्रदान किया। खबर पश्चिमी चंपारण से, जहां बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण के रमना स्थित ऑडिटोरियम में संस्कार भारती द्वारा आयोजित भोजपुरिया कला हाट कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा सचेतक सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने सबसे पहले थारू राजनीति द्वारा सजाए गए हाट का निरीक्षण किया, जहाँ थारू महिलाएं अपनी हस्तकला प्रदर्शित कर रही थी। इसके पूर्व उन्होंने ईश्वरीय शांति महाविद्यालय लॉ कॉलेज का शिलान्यास भी किया। मंच पर राज्यपाल का स्वागत संस्कार भारती द्वारा सम्मान और द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय जायसवाल ने राज्यपाल को पश्चिमी चंपारण के भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी, जबकि राज्यपाल ने इस धरती को नमन करते हुए संस्कार भारती के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने स्व विषय पर बोलते हुए कहा कि मैं कौन हूँ, इसे जानना अति आवश्यक है। जीवन की परेशानियों को सुलझाने में ये मदद करता है। इसके अलावा उन्होंने अध्यात्म और जीवन मूल्यों पर भी मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 लोगों को सम्मानित किया। थारू जनजाति के प्रतिनिधियों ने आनंदी भुजा और जमाव दही समेत स्थानीय हस्तशिल्प राज्यपाल को भेंट किए और पारंपरिक नृत्य झमटा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सुंदर आयोजन में आमंत्रित करके मुझे भी इसका हिस्सा बनाया और यहाँ पर इस जिले की पुरानी कला, पुरानी पेंटिंग्स, पुरानी प्राचीन काल से जो चली आ रही हैं, उसका भी यहाँ बाहर उसको दिखाया, छोटे छोटे काउंटर्स पे दिखाया जा रहा है, वो भी देखने का मौका दिया। एक साधारण किसान इतनी हिम्मत करता है कि जाकर के कांग्रेस के सम्मेलन में जाता है और राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेकर के आते हैं और यहाँ से महज 300 मीटर दूर उस धर्मशाला में महात्मा गांधी जी ने अपना एक बहुत बड़ा समय बिताया था। यहाँ से महज 500 मीटर दूर राजगढ़ी का वह जगह है जहाँ खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निल्हों की सभी दास्तानों को कलमबद्ध किया था। मोतिहारी हमारा हेडक्वार्टर था, वहाँ मुश्किल से 3-4 बार गए होंगे, पर महात्मा गांधी का सारा समय इसी जिले में बीता है। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी के दीवानों की कमी भारत में नहीं है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे फैन से जिनकी कहानी दिल को छू लेने वाली है। इंदौर से मुंबई पहुंचे हर्षल मनकोड़िया सिर्फ अपने पसंदीदा फुटबॉलर मेसी से मिलने की चाह लेकर आए हैं।
हर्षल के साथ उनके भाई अक्षय भी मौजूद हैं। हर्षल अपने हाथ में एक पोस्टर लिए हुए हैं जिस पर लिखा है कि उनकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। 18 दिसंबर को उनके बच्चे का जन्म होने वाला है। हर्षल की पत्नी की खास इच्छा है कि बच्चे के जन्म से पहले हर्षल लियोनेल मेसी से मिले और मेसी का ऑटोग्राफ अपने होने वाले बच्चे के नाम लेकर आए। इसी सपने को पूरा करने के लिए हर्षल इंदौर से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में मेसी का ये जुनूनी फैन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय समाचार की टीम ने मेसी के इस बड़े फैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां हर्षल ने बताया कि ये सिर्फ एक ऑटोग्राफ नहीं बल्कि उनके बच्चे के लिए एक यादगार तोहफा होगा। मेसी के लिए दीवानगी एक पिता के सपने से जुड़ी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मेसी का इंदौर से मुंबई पहुंचा सबसे बड़ा फैन। समाचार की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के बिल्कुल पास में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेसी जो फुटबॉलर हैं, मुंबई पहुंचे हैं। उनके एक चहेते इंदौर से आए हैं और यहाँ पर उनके हाथ में जो एक पोस्टर लेकर खड़े हो देख सकते हैं कि ये हर्षल मंकोड़िया हैं जो इंदौर से आए हैं। और पोस्टर पर जो इन्होंने बातें लिखी हैं कि इनकी जो पत्नी है वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है और 18 दिसंबर की संभावना है कि उनका जो बच्चा है इस दुनिया में कदम रखेगा। क्या कुछ भावना लेकर वो मुंबई पहुंचे हैं, उन्हीं सीधे बातचीत करते हैं। हर्षल, जो पोस्टर आपने लिया है कि आपकी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, क्या कुछ मतलब मैसेज लेकर और क्या कुछ भावना लेकर पहुंचे हैं मुंबई? मैं बेसिकली मेरे भाई के साथ आया हूँ। हम लोग काफ़ी बड़े फैंस हैं मेसी के, ना कि फैंस बट हम लोग उनको एक तरीके से आप फुटबॉलिंग गॉड बोल सकते हैं जिनको हम पूछते हैं। बचपन से हम लोग काफ़ी फ़ैन हैं। अराउंड 22 ईयर्स हो गए आज। एंड यही था हमारा कि एक बार अगर मेसी बाय एनी चांस इंडिया अगर आता है तो बाय हुक और क्रुक हमको उसको मिलना ही है। एटलीस्ट हमें देखने मिलेगा। और इस रेफरेंस के थ्रू आप देख पा रहे हैं अभी कि मेरी वाइफ एक्चुअली में 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और अभी हमारा बेबी कभी भी आने वाले दिनों में ड्यू हो सकता है। स्टिल उसने मुझे भेजा क्योंकि उसके लिए एक तरीके से ये सेकेंड लव है मेरा मेसी आफ्टर हर। सो उसने यही बोला है कि एटलीस्ट तुम जाओ, कोशिश करो बाय एनी चांस अगर मिल पाओ और अगर ऑटोग्राफ मिले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा मोमेंट। अभी हमने मेसी के कॉन्वॉय को देखा है जस्ट बहुत क्लोजली। वो हाँ अभी वो वेलफेयर में बैठे थे। अभी हम बस वानखेड़े में जाके उनको देखेंगे। शायद एक और वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा है मेसी की, तो आप एज ए उनके चाहने वाले हैं, क्या कुछ सोचते हैं? बिल्कुल, एक और वर्ल्ड कप अभी आ रहा है बस आने वाले कुछ 6-7 महीनों में और हमारी यही दुआ है कि मेसी और अर्जेंटीना टीम बिल्कुल वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आज भी सामने वाले अपोनेंट को उनके सामने खेलने के लिए एटलीस्ट थोड़ा टफ होता है। वही एक है कि बस यही है हमारी प्रार्थना भगवान से कि एटलीस्ट उनको सेकंड वर्ल्ड कप कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जितवा दो। आप मेसी को ही क्यों इतना लाइक कर रहे हैं? मतलब इतना एक बड़ा एक मैसेज लेकर मुंबई पहुंचे हैं, अगर कोई भी देखेगा कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित लगेगा। नहीं, बाकी भी प्लेयर्स है बट जो मेसी फील्ड पे करता है आप हमेशा देखोगे उसके हर एक पास हर एक मोमेंट में एक कुछ ना कुछ हमको एक वाव मोमेंट दिखता है जो भी वो करता है स्टेडियम पे। और इज़ लाइक अ प्ले मेकर, राइट। वो अपने टीम के साथ उनको सपोर्ट करते हुए ना कि खुद गोल स्कोर रहे बल्कि एटलीस्ट अपने टीम के थ्रू भी वो गोल करवा सके। असिस्ट इतने अच्छे से देते हैं वो, तो उनके टीम वो डिफेंडर ही क्यों ना हो वो भी गोल करते हैं। ये हसन के छोटे भाई हैं जो उनके साथ में। आपका क्या शुभ नाम है? अक्षय मनकोड़िया। अच्छा जी, कितनी कोशिश करेंगे अक्षय मेसी के? जी हाँ। अभी हम फुल प्रिपरेशन के साथ आए हैं और हमारी फुल कोशिश रहेगी। इवन जब रेबॉन से पास से निकले तो हमने काफ़ी कोशिश की कि उनके कॉन्वॉय के पास खड़े रहे और आई थिंक मेसी ने देखा भी होगा। हमारा एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि हम जैसे फैंस के लिए भी आप एक ऑटोग्राफ दीजिए। वानखेड़े स्टेडियम में हम आपका वेट कर रहे हैं। ये थे इंदौर से आए हुए मंकोड़िया परिवार के 2 सदस्य जो मैसेज उन्होंने पोस्टर के जरिए अपने दिखा रहे हैं कि 9 महीने की जो पत्नी है उनकी प्रेग्नेंट है और उनका जो बच्चा है, उनकी जो माता है, उनकी जो पत्नी है, वो एक संदेश भेज रहे हैं कि अगर किसी तरह से उसके मेसी का एक जो सिग्नेचर जो है कह सकते हैं हस्ताक्षर जो है वो मिल सके। मुंबई से कैमरामैन सिद्धू डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार। नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है और बिहार में इसको लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनाते हैं आपको, सुनिए।
माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय भरत कुमार जी, सभी अपने माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सफर करने का मौका दिया। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पर, जिनको राजनीतिक कौशल को हम लोग सीख कर आज आगे बढ़े हैं। हम अपने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी आज इस अवसर से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझे लगातार एक अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन दिया, और अपने सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। पार्टी के संगठन को बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से बिहार के साथ साथ पूरे देश में भाजपा कैसे आगे बढ़े, जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बने, इसकी कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को और साथ ही साथ उन हजारों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे लगातार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे इस विषय पर भविष्य में आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत मुंबई में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के आगमन को लेकर मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई। चाहे ब्रेबॉर्न स्टेडियम हो या फिर देर शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला मेसी का कार्यक्रम, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वानखेड़े स्टेडियम के बेहद करीब स्थित मरीन ड्राइव इलाका पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। यहाँ मुंबई पुलिस, मुंबई फायर ब्रिगेड, रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता समेत कई सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था। मेसी को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे दर्शकों की बेहद बारीकी से जांच की जा रही है। टिकट लेकर अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को मल्टी लेयर सिक्योरिटी चेक के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सुरक्षा कारणों से पानी की बोतल, सिक्के या किसी भी तरह की धातु की वस्तु ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों की माने तो स्टेडियम में करीब 70 से 80 हजार दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों में बांटा गया है। मेसी के कार्यक्रम को लेकर किसी तरह की सुरक्षा की गई है, इसका विशेष जायजा लिया राष्ट्रीय समाचार के मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने। सुनिए। राष्ट्रीय समाचार की टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई के मरीन ड्राइव पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल करीब है वानखेड़े स्टेडियम, और इसी वानखेड़े स्टेडियम में शिरकत करेंगे देर शाम फुटबॉलर मेसी। और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर तादाद देख सकते हैं कि उनके चाहने वालों की किस तरह से एक कतार जो है पूरी तरह से, जो ब्लू लाइन का एक नीले रंग का जो पर्दा आपको दिखाई दे रहा है, उस नीले रंग के पर्दे के पीछे तमाम जो वानखेड़े स्टेडियम में जो जाने के लिए जो पासेस लिए हैं, जिन्होंने टिकट लिए हैं, वो उस ब्लू लाइन के पीछे लोग, तमाम जो भीड़ दिखाई दे रही है वो वहाँ पर खड़े हैं। और सामने जो आपको पुलिस का भारी बंदोबस्त, सिक्योरिटी जो दिखाई दे रहा है, ये मुंबई पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी और उनके जवान हैं। यहाँ पर हर किसी को चेकिंग करके अंदर उनके जो टिकट्स हैं वो देखने के बाद ही अंदर छोड़ा जा रहा है। ये वानखेड़े स्टेडियम का जो एंट्री पॉइंट है, ये गेट नंबर 1, 2 और 7 है। यहाँ से जो एक कैसे हैं मेन जो एंट्री पॉइंट है वानखेड़े स्टेडियम का, एकदम जो मुख्य द्वार कहते हैं, वो यहाँ पर है। तमाम मुंबई पुलिस के जो जवान अधिकारी पूरी तरह से चार चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ था, जिस तरह से वहाँ पर मेसी के ना मिलने को लेकर जो नाराज़गी जताई थी, उनके चाहने वालों ने बोतलें फेंकी थी, सिक्के उछाले थे, कुर्सियाँ फेंकी थी, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर ना हो, इसको लेकर मुंबई पुलिस काफ़ी सुरक्षा को लेकर ध्यान दे रही है। और यही वजह है कि किसी भी चाहने वालों को अंदर पानी की बोतलें या फिर दूसरे जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे कॉइन्स हो, सिक्के हों, उन चीज़ों को अंदर ले जाने की कोई भी परमिशन नहीं है। पूरी तरह से एकदम चार चौबंद सुरक्षा के यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं।
पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। कुल मिला जुलाकर जिस तरह से कोलकाता का इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद वहाँ के जो आयोजक थे मेन गोट इंडिया के मिस्टर दत्ता, उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया था पूरे मामले को लेकर, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। 14 दिन की उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की कोताही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ना हो, ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ना हो, उसको लेकर मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इतना ही नहीं, जो साउंड आपको इस समय सुनाई दे रहा है मुंबई ट्रैफिक पुलिस के विभाग की ओर से, किसी भी प्रकार कोई अनजान गाड़ी हो या कोई बाइक सवार हो और कहीं मरीन ड्राइव पर वानखेड़े स्टेडियम के आसपास अगर लगाता है तो उसी समय ट्रैफिक की जो टोल वैन है वो उसको उठाने के आदेश दिए गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस का जो पूरा दस्ता है वो आपको सामने नजर आ रहा है। इस पूरी सिक्योरिटी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई पुलिस साथ ही सरकार ने कितने पुख्ता सुरक्षा के इंतज़ाम मेसी को आने को लेकर किए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही या यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। और मेसी का जो पूरा काफिला पूरी सिक्योरिटी के साथ वानखेड़े स्टेडियम में शिरकत करने के बाद सुरक्षा के उसे पुख्ता इंतजाम मिले। जो नाराज़गी कोलकाता के स्टेडियम में देखी गई थी वो नाराज़गी वानखेड़े के स्टेडियम में नहीं दिखे, इसलिए किसी को भी पानी की बोतल अंदर ले जाने नहीं दिया गया है। फिलहाल कुल मिलाजुलाकर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम के बीच मेसी के चाहने वाले उन्हें देख सकें, मिल सकें स्टेडियम में, इस तरह के पुख्ता इंतज़ाम मुंबई पुलिस साथ ही सरकार की ओर से मुंबई में किए गए हैं। कैमरामैन संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार। लखनऊ के भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। पंकज चौधरी के नए अध्यक्ष बनने पर जमकर आतिशबाजी हो रही है। युवा भाजपा नेता नीरज सिंह, आनंद द्विवेदी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष और कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी भी वहां मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े समय से चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन को उनका नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। पंकज चौधरी के नाम पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। राष्ट्रीय समाचार ने आप तक ये जानकारी भी पहुंचाई थी कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। और अंत में इसी खबर पर, राष्ट्रीय समाचार की इस खबर पर मुहर लगी और पंकज चौधरी जो है वो नए अध्यक्ष जो है वो बने। बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी नामांकन के लिए भी पहुंचे थे। उस वक्त ही ये कहा जा रहा था कि अगर 1 घंटे के भीतर किसी और ने दावेदारी पेश नहीं की तो पंकज चौधरी ही नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और अब उस बात पर मुहर लग गई है। आतिशबाजी की तस्वीरें जो है आप देख पा रहे होंगे। जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, तमाम नेता प्रदेश कार्यालय पे पहुंचकर आतिशबाजी कर रहे हैं। जश्न का माहौल देखे साफ नजर आ रहा है। जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तभी से भाजपा कार्यालय को सजाया जा रहा था और वो सजावट भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही होगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता किस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर उनका स्वागत जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और जितने भी तमाम बड़े नेता थे, देखिए आप देख भी पा रहे होंगे कि पीयूष गोयल भी मौके पर मौजूद थे और जितने भी बड़े नेता थे, तमाम नेतागण, वरिष्ठ नेतागण बीजेपी के इस मौके पर मौजूद रहे। तो पंकज चौधरी को नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा का चुन लिया गया है। खबर कटिहार से बताया जा रहा है कि कटिहार के नए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी पदभार संभालते ही पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार वो क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कटिहार जिले के बरारी, समेली और कुर्सेला प्रखंड साथ ही अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, उपस्थिति, पंजीत, लंबित मामले और आम जनता से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अलर्ट हो जाना चाहिए।
जो भी काम में लापरवाही करेगा किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोताही, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीएम ने विशेष रूप से राजस्व कार्य, दाखिल खारिज, भूमि विवाद, आवास योजना और अन्य जल कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हम प्रभार लेने के बाद सभी प्रखंड और अंचल में जाकर के वहाँ पे जा रहे हैं, जिससे समझ सके कि कहाँ की क्या स्थिति है, कहाँ की क्या समस्याएं हैं, ताकि और ज़िले से भी एक फैमिलियरिटी बन सके। उसी के क्रम में आज बरारी, समेली और कुर्सेला प्रखंड में उनका निरीक्षण किया जाएगा। अभी बरारी कर लिए, समेली और कुर्सेला हम लोग जाएंगे कि वहाँ के लोगों को जो पदाधिकारी हैं उनको भी सचेत करने के लिए सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जा सके समय, इसी के लिए सभी को निर्देश दिए। देखिए, बिहार शरीफ के आईएम हॉल में रविवार को जदयू द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने की। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार, विधान पार्षद वीना यादव, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार शामिल हुए। इस मौके पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसमें नालंदा जिला में 6 लाख सदस्य बनाने हैं। सांसद को 50,000 से 1 लाख तक, विधायक को 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 14 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले बार नालंदा जिला में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए थे, इस बार भी सबसे ज्यादा सदस्य बनाए जाएंगे, जिससे हमारी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। सदस्यता अभियान के दौरान महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस बार जदयू को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं आधी आबादी का अहम योगदान है। सदस्यता अभियान के तहत जिला अध्यक्ष के द्वारा सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद के साथ, कार्यकर्ता के साथ, प्रखंड अध्यक्ष सबके साथ बैठक किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो राज्य पार्टी से जो निर्देश आया है कि माननीय सभी जनप्रतिनिधि को 50-50 हजार सदस्य बनाना है, माननीय सांसद को भी 50,000 से 1 लाख बनाना है और माननीय विधान पार्षद को भी, और इस पर सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को सहयोग करते, प्रखंड अध्यक्ष और उसके द्वारा प्रभारी भी, हर प्रखंड में एक प्रभारी भी हो जो उसका ब्यौरा दे। तो सर जो हमारी पार्टी का निर्णय है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे, और बिहार पार्टी में पिछले बार भी नालंदा ही सबसे ज्यादा सदस्यता अभियान में भागीदारी रहा था, तो फिर से मेरा भी निवेदन है और नालंदा जिला के तमाम कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्रिय सदस्य बना करके नालंदा जिला का जो इतिहास रहा है उसको फिर से कायम करना है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक कार्यकर्ता यहाँ हमें तैयार करना। पूरे बिहार में 1 करोड़ से ऊपर लक्ष्य रखा गया, हमारे नालंदा जिला को 6 लाख लक्ष्य, तो मैं समझता हूँ कि नालंदा जिला अव्वल रहता है, अव्वल रहे, और हम तमाम लोगों का ये प्रयास होगा। वो जिला संगठन को 2 लाख प्राथमिक सदस्य बनाना है, माननीय सांसद को 1 लाख प्राथमिक सदस्य बनाना है, और सभी माननीय विधायक को 50-50 हजार सदस्य बनाना है। तो सभी मिलाकर के 6.5 लाख प्राथमिक सदस्य का हम लोगों का टारगेट है, उसको लक्ष्य को पूरा करना है। और निश्चित रूप से सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक और सभी हमारे माननीय सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और सम्मानित साथियों के साथ मिलकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उससे आगे भी जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई हमारे, इसलिए कि हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, हमारी सरकार बनी है एनडीए की। नीतीश कुमार को जो बहुमत मिला है वो बहुत महिलाओं का सबसे बड़ी संख्या है, महिलाएं व्याकुल हैं हमारी पार्टी के सदस्य बनने के लिए, इसलिए हम लोगों का फोकस महिलाओं पर भी होगा।
खबर नालंदा से। नालंदा पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन के आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस कांड में एक नाबालिग बच्ची को एकंगर सराय थाना पुलिस ने पहले ही सकुशल बरामद कर लिया था। बच्ची से पूछताछ के बाद 11 दिसंबर को सीआई एकंगर सराय के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने आगे की जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर दूसरी जो नाबालिग बच्ची थी उसको भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह के सदस्य बच्चियों को नौकरी और बेहतर जीवन का लालच देकर फंसाते थे। झांसे में आई बच्चियों को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता था। फिलहाल पुलिस अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान कर उसे पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए लगातार अनुसंधान में जुट गई है। एकंगर सराय थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का उद्भेदन किया है। 2 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 2 लड़कियों के अपहरण के संदर्भ में कांड संख्या 199-25 एकंगर सराय में दर्ज किया गया था और उसी समय से एकंगर सराय पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। इसके लिए जो थाना के पदाधिकारी और कर्मी थे वो लगे हुए थे और पटना स्टेशन पे जाके, राजेंद्र नगर स्टेशन पे जाकर भी सूचना संकलन इत्यादि किए। तो उसी समय से पता चल रहा था कि मामला कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ लग रहा है। फिर बाद में पुलिस के प्रयास से जो 2 लड़की जिसका अपहरण हुआ था उसमें से एक लड़की को बरामद किया गया बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। फिर उसके बयान के आधार पे और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और पूरे टीम को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जब लड़की बरामद हुई उससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग गलत जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गई थी। तो तत्क्षण सर्किल इंस्पेक्टर जो हैं अमरिंदर जी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और पश्चिम बंगाल में जाकर छापेमारी की गई और अन्य जगह पर भी सूचना संकलन किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो क्या करते थे कि जो बच्चियां भाग गई हैं या कहीं इस तरह से हैं, घर से परेशान हैं, वो लोग को ये लोग ट्रैप करते हैं और उसके बाद उसको विभिन्न जगह पे भेज दिया जाता है, वेश्यावृत्ति वगैरह में लगा दिया जाता था। तो उस नेटवर्क के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दोनों लड़कियां थीं उनको एकंगर सराय पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और आगे भी चूँकि ये पूरा नेटवर्क है तो आगे भी हम लोग फर्दर इसमें इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए गिरफ्तारी और अनुसंधान अभी ओपन रखे हुए हैं और जो एसआईटी बनी हुई है वो अभी भी काम करेगी। अभी वर्तमान में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको भेजा जा रहा है न्यायिक हिरासत में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।